देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि विज्ञान ने हम लोगों को कितना कुछ दिया है ना। जो हम लोगों की लाइफ स्टाइल है या जो हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों को इतनी लाइफ आसान हो गई है या इतनी सारी सुविधाएं दी हैं विज्ञान के जो आविष्कार हैं विज्ञान की वजह से। लेकिन बच्चों, जो चीज अच्छी होती है अगर उसका कोई मतलब उजाला वाला एरिया होता है या लाइट एरिया होता है, उसका एक अंधेरा वाला भी एरिया होता है ना, डार्क साइड। यानी लाइट साइड है तो एक है क्या, डार्क साइड। यानी कि विज्ञान ने अगर हम लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, इतना जीवन आसान बना दिया है, तो विज्ञान के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं कि नहीं है। विज्ञान के जो हम लोगों को आविष्कार हुए हैं उनसे हम लोगों को बहुत सारे नुकसान है ना। तो बच्चों, आप लोग बताएंगे क्या क्या नुकसान है, कुछ जो आप लोगों को पता हो, ठीक है? तो बताएंगे, रेडी हैं? तो बच्चों, विज्ञान की जो जो समस्याएं हैं, विज्ञान से हम लोगों को है नुकसान है या उसके जो दुष्प्रभाव हैं, कुछ एक पॉइंट जो आपको पता हो कि क्या नुकसान है वो आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले कौन बताएगा? हाँ बता बेटा। जो खाद पड़ती है खेतों में जी, उससे मट्टी के प्रदूषण होता है। हाँ, जल का भी प्रदूषण होता है। हाँ, और शरीर में बीमारी फैलती है। हाँ, वेरी गुड। देखो बच्चों, जो रसायन, बैठ जाइए बेटा, जो कीटनाशक या रासायनिक खादें यूज होती हैं बच्चों खेतों में, उससे क्या होता है, फसल तो अच्छी होती है लेकिन वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। जो कीटनाशक प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, बह के मिट्टी में जाते हैं, है ना, और मिट्टी में जाके नदियों में भी जाते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है और जल का प्रदूषण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएगा? हाँ बता बेटा। वेरी गुड। देखो बच्चों, पहले हम लोगों को इधर से उधर जाने के लिए क्या होता था, पैदल जाते थे, है ना, कोई सवारी नहीं होती, या घोड़ा है और हाथी है या ऊंट से सवारी करते थे। लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आराम से हम लोग जरा देर में एक से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो सड़कों पर वाहन दौड़ते हैं, इनमें से जो डीजल और पेट्रोल का धुआं निकलता है, उनमें क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोगों के शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। इससे क्या होता है बच्चों, दमा, अस्थमा जैसी समस्याएं हो जाती हैं हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, बताओ बेटा। हाँ, देखिए बच्चों, ये जो वाहन दौड़ते हैं, जो चलते हैं, इतने सारे कार है, मोटरसाइकिल है, कितनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है ना। तो उससे क्या होता है बच्चों, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। क्या पहले कोई एक्सीडेंट से खत्म होता था? नहीं। खत्म होता था कोई? नहीं। जब भाई चलते ही नहीं थे तो खत्म क्या होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप देखो कितनी सारी गाड़ियां दिखती हैं ना, मोटरसाइकिल चलती हैं, सब चलता है, उससे क्या होता है बच्चों, एक्सीडेंट होते हैं ना। एक्सीडेंट में देखिए बहुत मौतें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है बेटा? हाँ बता बेटा। प्लास्टिक के ज्यादा प्रयोग होता है। प्लास्टिक के देखिए बच्चों, पहले क्या था, पहले के जमाने में प्लास्टिक का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो पॉलीथीन अब देखिए कितनी यूज होती है, क्या पॉलीथीन के बिना कोई काम हो सकता है? नहीं। अब बोतल कितनी ज्यादा चल गई, प्लास्टिक का प्रयोग होने लगा। उससे क्या होता है बच्चों, ये कभी खत्म होती है प्लास्टिक? नहीं खत्म होती है, ऐसे ही सदियों तक पड़ी रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं या जो जमीन पर रहना जीव है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होता है ना। इसके अलावा बेटा, बम से बहुत जने की डेथ हो जाती है। जो बच्चों पहले क्या होता था कि भाई तलवार से लड़ते थे, लाठी डंडों से लड़ते थे, है ना। तो अब क्या हो गया है, अब भाई बंदूक से ज्यादा देर में इंसान मार देता है ना। और हम लोगों की देश की जो रक्षा के लिए परमाणु बम वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, अगर किसी देश पे गिरा दिए गए शहर पे, ठीक है, तो क्या पूरे का पूरा शहर खत्म। जैसे जापान का जो नहीं बताया था, हिरोशिमा और नागासाकी, उसमें क्या हुआ था, जब गिराए गए तो जरा देर पलक झपकते ही सब खत्म हो गए थे। और आज के टाइम बच्चों, इतना टाइम हो गया है बम गिराए, लेकिन आज के टाइम पे भी क्या हो गया है कि वहां पे बच्चे जो हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। अब भी इतना ज्यादा वहां का
परमाणु बम का दुष्प्रभाव है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा। हाँ देखो बच्चों, जैसे कि हम लोगों के मनोरंजन के साधन क्या हैं? मोबाइल है, टीवी है ना, लैपटॉप है। लेकिन अब क्या हो गया है कि लेकिन इतना ज्यादा इसका प्रयोग होने लगा है मोबाइल का कि मोबाइल के बिना कोई रह पाता है? नहीं। तो इससे क्या होता है? आंखें खराब हो जाती है, और जो इससे रेडिएशन निकलता है बच्चों, उससे सेहत हम लोगों की बहुत सारी हम लोग शरीर में बीमारियां हो जाती है और सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है ना। आप लोगों ने देखा होगा। और बच्चों पारिवारिक दूरी भी बहुत कम हो रही है ना। पहले क्या होता था बच्चों कि कोई मिलता था, आपस में बोलते थे, बैठते थे, बात करते थे, है ना। लेकिन अब क्या होने लगा है कि कोई बाहर ही आया है और जिसके घर में दोनों लोग क्या होते हैं? मोबाइल चला रहे होते हैं। सामने वाला बैठा उससे नहीं मतलब, लेकिन सोशल मीडिया पे सब एक्टिव होते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दूर बैठे फ्रेंड से, जिसको आप जानते भी नहीं, उससे बहुत ज्यादा कांटेक्ट रहता है, लेकिन पास बैठे से नहीं। बच्चे आपस में पहले मिलते थे तो खेलते थे, लेकिन अब क्या होता है? मोबाइल चलाते हैं, खेलने से उनको मतलब ही नहीं रह गया, है ना। इसके अलावा बच्चों क्या है? इसके अलावा क्या नुकसान है बच्चों? बताओ बेटा। अधिक जो देख के चलती है उसमें बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। हाँ, क्या होता है बच्चों? क्या चलती है बेटा? फैक्ट्री, है ना। देखो बच्चों, पहले क्या होता था कि कोई भी काम करना होता तो बहुत सारे मजदूर की जरूरत पड़ती थी इंसान की। लेकिन अब क्या है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गई है ना, इतने सारे लोगों का काम वही कर देती हैं, है ना। तो लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इससे क्या हो बच्चों? बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। ठीक है, बेरोजगारी बहुत उत्पन्न हो गई है। और इसके अलावा बच्चों क्या होता है कि इतनी सारी हम लोग को सुविधाएं हो गई है पास में कि अगर कपड़े धोना है तो क्या करना है? वॉशिंग मशीन यूज कर लिया। पहले क्या होता था? हम लोगों का शारीरिक परिश्रम होता था, है ना, एक्सरसाइज हो जाती थी। और अगर कुछ पीसना है तो अब क्या होता है? मिक्सी चला लेते हैं। तो इंसान क्या हो गया है? आलसी हो गया है ना। कितनी उसको सुविधाएं मिल गई, उतना वो आलसी होता चला जा रहा है। और बच्चों ये आप लोगों ने, हम लोग के मनोरंजन के साधन, डीजे से मजा तो बहुत आती है सुनते हुए, है ना। और ये जो लाउड स्पीकर बोलते हैं, है ना, उनसे सुनाई तो देता है, लेकिन बच्चों इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण, है ना। ध्वनि प्रदूषण से हम लोगों के कानों पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, कान के पर्दों पर, है ना। तो इतने सारे विज्ञान के अगर हम लोगों को फायदे हैं और नुकसान भी हैं।